वेस्ट इंडीज टूर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अब्दुल माजिद भट्टी पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनकी खबर के मुताबिक अगर वेस्ट इंडीज 3 के बजाय 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने पर राजी नहीं होता तो पाकिस्तान टीम अमेरिका में 3 T20 मैच खेलकर वतन वापस आ जाएगी। 3 वनडे मैचेस बाद में खेले जाएंगे और जराये के मुताबिक ढाका रवानगी से कबल खिलाड़ियों को यह बता दिया गया है कि अगर वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज को खत्म कर 5 मैचेस की T20 सीरीज नहीं खेलता तो पाकिस्तान उनके साथ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज नहीं खेलेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी अपडेट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने दी है कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को जो पाकिस्तान ने मेल की थी, जो ईमेल की थी कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान ने दरखास्त की थी कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की वजह से 3 के बजाय 5 मैचेस वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलना चाहता है और ओडीआई मैचेस को खत्म करना चाहता है। उस ईमेल का अब तक यानी अभी तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उस ईमेल को इग्नोर करके वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई मैचेस के टिकट्स भी बेचना शुरू कर दिए हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को दरखास्त कर रहा है, ईमेल कर रहा है कि भाई ओडीआई मैचेस खत्म कर दो, T20 मैचेस खेलो, ताकि एशिया कप है आगे T20 का, T20 वर्ल्ड कप है, उसको इग्नोर करके यानी कोई उस ईमेल की कोई वैल्यू नहीं है और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ओडीआई के मैचेस के टिकट बेच रहा है, उसके इश्तिहारात लगा रहा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, इसी के साथ पाकिस्तान टीम ढाका से 25 जुलाई को बरास्ता दुबई अमेरिका रवाना होगी, जहां से वेस्ट इंडीज से फ्लोरिडा में जो है मैचेस खेले जाएंगे और 1 अगस्त को पहला मैच है, 3 अगस्त को दूसरा और 4 अगस्त को तीसरा T20 मैच है। अगर वेस्ट इंडीज T20 मैचेस नहीं खेलता तो पाकिस्तान उनके साथ ओडीआई मैचेस नहीं खेलेगा, यानी T20 5 मैचेस नहीं खेलता तो पाकिस्तान उनके साथ ओडीआई नहीं खेलेगा। इसका मतलब यह है कि जो हम ख्वाहिश लेकर बैठे हुए थे कि शायद ओडीआई के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी हमें देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अब कोई इम्कान नहीं है कि बाबर आजम अगस्त के महीने में हमें क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज है वो खतरे में पड़ चुकी है। वो इस वक्त जो है ज़ेरे बहस है। इस वक्त पीसीबी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई इस सीरीज के ऊपर बात नहीं करना चाहता वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आईसीसी का एफटीबी है, ये आईसीसी का तयशुदा शेड्यूल है, उन्हीं के शेड्यूल के मुताबिक हम मैचेस खेलेंगे। वेस्ट इंडीज के लिए नुकसान भी अगर वो T20 खेलते हैं। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को क्वालिफाई करने के लिए वेस्ट इंडीज को टॉप 8 में आना है और वेस्ट इंडीज की रैंकिंग बहुत खराब है, उनको ज्यादातर ओडीआई मैचेस खेलने हैं। और अभी तो ये आलम है दोस्तों कि वेस्ट इंडीज की टीम लॉन्गर फॉर्मेट में इतना स्ट्रगल कर रही है कि 27 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की टीम 27 रन पर सेकंड इनिंग में ऑल आउट हो गई। तो फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि लॉन्गर फॉर्मेट को कट करके T20 तक सिर्फ जो है अपनी क्रिकेट को समेटा जाए। ये एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। उसके साथ साथ एक और अब्दुल माजिद भट्टी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में चंद तब्दीलियां हो सकती हैं वेस्ट इंडीज टूर में जो T20 सीरीज है। हालांकि ये अभी जो T20 सीरीज बांग्लादेश के साथ उसमें जो 15 स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस स्क्वाड में चंद तब्दीलियां की जाएंगी वेस्ट इंडीज टूर के लिए, जिसका स्क्वाड भी 2-4 दिनों में आपके सामने होगा। लेकिन उस तब्दीलियों में बाबर आजम नहीं होंगे, मोहम्मद रिजवान नहीं होंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे और नसीम शाह भी नहीं होंगे। हाँ, ये सिर्फ इसी सूरत में आ सकते हैं कि कोई दूसरा खिलाड़ी अनफिट हो जाए, यानी अगर हारिस रोब अला ना करे, आप हसन अली या कोई दूसरा कोई फास्ट बॉलर प्रीमियर आपका जो इंजर्ड हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो फिर ही नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को मौका दिया जाएगा। इसी तरह आपके ओपनर्स में से आपके, हालांकि बहुत सारे ओपनर्स हैं, यानी कि फखर है आपके पास, साइम अयूब है आपके पास, हसन नवाज भी ओपनिंग कर लेते हैं लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है, मोहम्मद हारिस है आपके पास, जो है साहिबजादा फरहान है, 4 ओपनर्स है। और ये चारों ही अगर अनफिट हो जाएंगे, एटलीस्ट 3 अनफिट हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएगा अल्लाह न करे, तो ही बाबर आजम की जगह बनती है ओपनिंग के लिए। उसके अलावा तो माइक हैसन इंटरेस्टेड नहीं है बाबर आजम को खिलाने के लिए, ओपनिंग के लिए वो खिलाना चाहते हैं उनको। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट जो अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने दी है। कराची में कौमी कैंप के इख्तिताम पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह अपने घरों को रवाना हो गए। एक दिन पहले सलमान लियागा ने सिलेक्शन पॉलिसी के हवाले से भी बता दिया था कि एक 25 खिलाड़ियों का पूल बनाया गया T20 वर्ल्ड कप के लिए और उस 25 खिलाड़ियों में
बाबर, शाहीन, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर उस 25 खिलाड़ियों में शामिल हैं। तो ये एक ऐसी अपडेट है दोस्तों जो हो सकता है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आपस के जो ताल्लुकात है उनको खराब कर सकता है। देखिए, अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की ईमेल को वैल्यू नहीं दे रहा, पाकिस्तान की कम्युनिकेशन जो की जा रही है पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से उनको वैल्यू नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन ले सकता है कि सिर्फ तीन मैचेस की T20 सीरीज खेलकर वापस आ जाए। मगर मसला है ऊपर, अब खबर तो दी है इन्होंने, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज बोर्ड को कहेगा कि यार हम ओडीआई सीरीज खेलने के लिए आपके मुल्क नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या वेस्ट इंडीज हमारे साथ 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगा? सवाल तो ये अब पैदा होता है। और दूसरा ये कि जब वहां पे अब अगर टिकट्स बिकना शुरू हो चुके हैं तो ये सीरीज अब कैंसिल कैसे हो सकती है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में खबर में अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने यह भी कहा है कि भाई ये सीरीज बाद में खेली जाएगी। तो बाद में कब खेली जाएगी और वेस्ट इंडीज क्या इस चीज पर आमादा होगी कि बाद में खेली जाए या नहीं जाए? क्या उस दौरान वेस्ट इंडीज क्रिकेट में कोई विंडो होगी खाली कि उस जगह पे जो ये सीरीज खेली जाए? तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है अभी फिलहाल इस खबर के साथ कि भाई अगर पाकिस्तान सिर्फ T20 मैच खेलने के लिए जा रहा है तो फिर वो जो टिकट्स बिके उसका क्या होगा? तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये इस वक्त जो है काफी कंफ्यूजन हो रही है। 3 मैचेस की T20 सीरीज होगी फ्लोरिडा में और अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान टीम जो है 16 जुलाई को मेरे ख्याल से 16 जुलाई या उसके बाद 16 जुलाई नहीं सॉरी मेरे ख्याल से वो 28 या 26 जुलाई को 26 जुलाई को शायद इसमें डेट लिखी हुई है, 26 जुलाई को पाकिस्तान की टीम जो है अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगी। बिल्कुल 26 तारीख को, यानी पाकिस्तान का जो तीसरा मैच है वो 24 को है। एक दिन बाद जो है 26 तारीख को पाकिस्तान की टीम अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगी। फिर वहां पे जो है 25 जुलाई को बरास्ता दुबई अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 26 जुलाई को अमेरिका पहुंच जाएगी पाकिस्तान की टीम। तो ये अपडेट है, बहरहाल ये अपडेट है। और इसी चीज का डर भी था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पर मुसलसल चाह रहा था कि यार हम वहां पे जो T20 सीरीज खेलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यार ओडीआई सीरीज खेलने में कोई हर्ज नहीं है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, आगे ओडीआई वर्ल्ड कप है और वैसे ही हमें ओडीआई मैचेस और लॉन्गर फॉर्मेट के मैचेस कम मिलते हैं, टेस्ट मैचेस कम मिलते हैं, ओडीआई कम मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ 2 T20 इजाफी खेलने से क्या मतलब कि हमें हासिल हो जाएगा? आगे आपके पास ऑलरेडी एक ट्राई सीरीज है T20 की, अफगानिस्तान की सीरीज है आपके साथ। तो मेरे ख्याल से इनफ मैचेस हैं T20 के। अगर 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज आपने खेल ली तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि अब पीसीबी अपनी जिद पे है और शायद इसमें इससे कुछ फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट का, जब ही पीसीबी जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे लगता है कि ओडीआई सीरीज होगी और होनी चाहिए। बाकी जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल है।